इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान आगे चले, कब चले? बहुरी चले, 2 बार चले क्या? हाँ, पंपा सर आए शबरी अम्बा के आश्रम से और ऋषमुख की ओर चले पंपा सर से चले। ढूंढते चले, वृक्ष लताओं से पूछते चले। जो चलेगा वो पहुंचेगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। आराम से कुछ नहीं मिलता हो, चलना पड़ता है। जिसको आराम चाहिए उसको लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, और जिसको लक्ष्य बनाना चाहिए उसको आराम का परित्याग करना चाहिए। दोनों विपरीत व्यवहार है। अपनी डिक्शनरी में तो आराम शब्द गायब है। का आराम? आप लोग समझते होंगे बाबा जी को कितना मजा है, चकाचक एकदम सज धज के आते हैं, कितना बढ़िया। एक तो इधर ठंडा की मशीन, एक तो इधर ठंडा की मशीन। वाह! अरे साहब, रतिया में 1 बजे थे, माई रोज डांट डांट के खियावत है, क्योंकि फिर भूखे मर जाती है। 1 बजे कौन समय है? और बिना मतलब नहीं, वो आप लोगों के साथ बैठे ही रहते। घर में तो सुबह बच्चों से मिले तो मिले, नहीं तो ऐसे ही कोई आ रहा कोई जा रहा। और पुरुषोत्तम में तो विश्राम ही नहीं है। 23 विश्राम, 24 यात्रा, 25 से फिर कथा, 2 दिन विश्राम, फिर विश्राम नहीं। लक्ष्य बड़ा हो तो विश्राम नहीं। लक्ष्य क्या है? स्वार्थ का नहीं, परमार्थ का लक्ष्य। मेरे राम जी भी विश्राम नहीं किए। मेरे राम जी अयोध्या में बैठकर जो चाहे सो कर लेते। विश्राम किए क्या? नहीं न किए। हम लोग मंदिर में सेवा करते हैं तो समझते हैं भगवान कितने अलबेले। अरे कितने अलबेले! जिसको भी उच्चतम श्रेष्ठतम लक्ष्य धारण करना, निर्धारण करना है, उसको उसी प्रकार कठोर श्रम करना होगा। आराम से कुछ नहीं मिलता, आराम से नहीं। हाँ, जो चलेगा वो पहुंचेगा। प्रभु चले, श्री हनुमान जी मिल लिए, माध्यम सुग्रीव जी बन गए। कई लोग समझते हैं कि हनुमान जी माध्यम बन गए। नहीं, दरी बटु रूप देखो तय जाई, कहे सुजान। आप पहले जान लेना, फिर हमको इशारा करना, भागो, हम भागेंगे। क्यों भागेंगे? भागता कौन है? जो भयग्रस्त रहता है। भय किसको रहता है? जो लोभी होता है। लोभी भयग्रस्त रहता है, भोगी भयग्रस्त रहता है। निर्लोभता के बिना निर्भयता नहीं आ सकती। केवट जी इसके प्रमाण हैं। जब तक जीवन में निर्लोभता नहीं आएगी, तब तक निर्भयता नहीं आएगी। आप तो भगवान से भी निर्भय हो जाएंगे जिस दिन ये कहना बंद करेंगे, प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए। कछु न चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। निर्भयता आ जाएगी।
अभ्यास करिए। हमारे श्रेष्ठतम श्रोता आप जो आस्था के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरी सभी से प्रार्थना है, निर्लोभता आए, निर्भयता आएगी। आए सुग्रीव जी को अकारण भय है। क्या कह रहे हैं? मेरे मन के मैले भाई ने, अथवा तो मेरे भाई ने मन और मैला नामक दोनों असुरों को भेजा हो तो भागूं, तुरंत भागूंगा। कहां जाएंगे आप? वस्तुतः भागना नहीं है, जागना है। इसी राम कथा में 3 भाई हैं, राम जी, भरत जी, जो राज देने वन आ गए, सुग्रीव बाली जो युद्ध करते भाई को छोड़कर और राज आके ले गए, ले लिए, और तीसरे भाई रावण विभीषण कि भाई ने हित की समझाया तो 3 लात मारे। हित की कहने में तात लात रावण मोहि मारा। क्यों? कहत परम हित मंत्र विचार। मैंने विचार कर उसके हित की बात कही। देखिए, हित की सबको समझ में नहीं आती है। सबकी समझदारी का नाप अलग अलग होता है। रावण के अनुसार जो बात कहता था उसकी तो प्रशंसा करता था, लेकिन जो उसके परमार्थ हित की बात करता था उसको क्रुद्ध होकर डपट देता था। हित की सबको समझ में नहीं आती। 3 भाई, एक राज मिला तो वापस करने चरणों में आ गए, एक हित की कहते मारकर भगा दिए गए, और एक भाई युद्ध में बैठा है तो आकर सिंहासन पर बैठ गए। कथा को ऐसा लगता है कि इन तीनों में भरत जी ही श्रेष्ठतम है। क्यों? जो त्याग में जीता है वही श्रेष्ठ। त्याग का अभ्यास करिए। त्याग शांति निरंतर, गीता। त्याग में ही शांति है मित्रों। श्री हनुमान जी माध्यम बने, भगवान के चरणों में दंडवत किए, परिचय उपरांत लेकर सुग्रीव जी के पास आए, मैत्री स्थापित। तब हनुमंत भय दिशि की सब कथा सुना, पावक साखी करी जोरे अग्नि साक्षी। अग्नि साक्षी क्यों? अग्नि को साक्षी क्यों बनाया? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सर्वत्र विराजमान। हम में, आप में, आसन में, दिव्या में, पंखा में, सब में ये पांचों तत्व विराजमान हैं। किसी भी संबंध में अग्नि इसलिए केंद्र में रखे जाते हैं कि कोई भी इसमें भेद करेगा, अपराध करेगा, गलती करेगा, धोखा करेगा तो अग्नि उसका हिसाब करेंगे। विवाह के मंडप में भी अग्नि साक्षी है, दीक्षा में भी अग्नि साक्षी है, मैत्री में भी अग्नि साक्षी है,
जीवन के आने में हमारे आपके तेज में अग्नि साक्षी है और जाने में भी अग्नि साक्षी, सर्वत्र अग्नि साक्षी। रिश्तों को मधुरता से भगवान ने जोरी प्रीत दृढ़ाई, कीन ही प्रीत कछु बीचन रखा, लक्ष्मण रामचरित सब भागा। श्री हनुमान जी ने दोनों ओर की कथा सुनाई। सुग्रीव जी की कथा हनुमान जी महाराज ने प्रभु को सुनाई और मेरे प्रभु की जो कथा प्रभु ने सुनाया था वो सुग्रीव जी को सुनाई। श्री हनुमान जी और भोले बाबा आदि वक्ता हैं कथा के, आदि वक्ता। भगवान की ही कथा है और जीव की तो केवल व्यथा है, हमारी आपकी कथा नहीं है। कथा तो भगवान की है जो सुनने से विश्राम मिलता है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा। रघु श्रवण पुण्य पान। कथा सुने हम, अभ्यास में लें। भाव सहित यदि कथा श्रवण करेंगे, अभ्यास के क्रम में लाएंगे, हमारा मंगल होगा, अवश्य होगा। सुनने और गुनने पर ही कथा मंगल करती है। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की मंगल करनी, मंगल कर देती है कथा हो। तो हनुमान जी ने सुनाया, भगवान ने मित्र धर्म का उपदेश किया। 3 बात। क्या? मित्र के दुख को देखकर जो उसके संग न खड़ा हो, उसको देखने में ही भारी पाप लगता है। अपना पर्वत के समान दुख छोटा जाने, मित्र का रज अर्थात कण के समान दुख पहाड़ जैसा माने, उसके साथ खड़ा हो। जिनको ऐसी मति नहीं आती है, ऐसी मति जिनमें नहीं है, वो सठ हैं, उनको मित्रता करने का अधिकार नहीं है। जाके असमति सहजन आई, ते सठ कत हठ करत मिताई। सठ सेवक, राजा कंजूस, अपने मन से चलने वाली अर्धांगिनी, और कपटी मित्र, ये चारों शूल जैसे हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।